जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? भगवान जो करें सब कुछ हो सकता है। भगवान चाहे तो गूंगा भी बोलता है। आज ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो बताओ किसके बल से बोल रहा है? भगवत कृपा ही है, वरना मुझ में क्या योग्यता है, मुझ में क्या काबिलियत है? कुछ भी तो नहीं है। ये कृपा नहीं तो क्या है? मुझ जैसे गूंगे को भगवान ने अपनी दिव्य वाणी देकर अनुग्रहित कर दिया, कृपा कर दी। ये कृपा नहीं तो क्या है? हम जैसे गूंगे भी बोलते हैं जब भगवत कृपा होती है। इस श्लोक का जो अर्थ है ना, वो ये दास अनिरुद्ध पर ही घटित होता है। हम जैसे गूंगे बोल रहे हैं और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि 2013 में या 2014 में मैं छत से गिर गया था, ऊपर 20-25 फीट ऊपर से गिर गया ना, तो कोल्हू टूट गया था, हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप सारी जिंदगी लंगड़ाते हुए चलेंगे, हो सकता है वैसाखी लेकर भी चलना पड़े। तो मैं 2 वैसाखी लेकर चलता था। जब हॉस्पिटल में 1 महीने तक तो बिस्तर पे 2 महीने तक पड़ा रहा, पाँव में ईंट लटकी रही 3। फिर वो ठीक जैसे तैसे हुआ, ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, बिना ऑपरेशन के भगवान ने हड्डी जोड़ दी। फिर भी मैं वैसाखी लेकर चलता। हमारे गांव के हमारे चाचा हैं, तो मैंने चाचा से कहा कि चाचा चलें? कहाँ? चलो चित्रकूट चलते हैं। उस समय हम हॉस्पिटल से अभी आए ही थे, कुछ ही दिन था, दवाइयाँ चल रही थी। वैसाखी से हम धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए थे, वैसाखी लेकर। उस समय मेरे शरीर पर मैंने कमर में दुपट्टा लपेट रखा था और एक ओढ़ रखा था, बस 2 कपड़े थे, अंग वस्त्र थे। उसी हाल में मेरे पास ना 1 रुपए था ना कुछ भी। वैसाखी थी, वैसाखी लेकर हम चाचा के साथ, चाचा और हम बोले चलें? चाचा से चलो चले भैया। सच्ची वो चलते चलते हम लोग स्टेशन पहुंच गए, संयोग बस ट्रेन मिल गई, बैठ गए, चित्रकूट पहुंच गए। और वही लंगड़ाते हुए हमने चित्रकूट में श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ा, डॉक्टर ने बोला था कि ज्यादा मत चलना, अभी चल ही नहीं सकते आप, वो तो मेरी जिद, बिस्तर में कब तक पड़े रहे। तो थोड़ा चलने का मन होता है कि चलें, तो वैसाखी लेके चलते थे। वैसाखी लेकर ये दास ने परिक्रमा कामता नाथ जी की लगाई। मैं 7 बजे शाम को, रात्रि को चित्रकूट हम पहुंचे। वहां किसी को नहीं जानते थे और पहुंच गए हम दोनों लोग। और स्वाभिमानी ऐसे थे कि मांगना नहीं आता था। भूख बहुत लगी, अब सवेरे से निकले घर में। सवेरे कितने, 9 बजे 9:30 बजे निकल गए थे हम। हमारे घर के बगल में मंदिर है, तो सवेरे वहीं मंदिर में दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे नहा धोकर निकल गए। तो सवेरे के निकले, रास्ते में केवल चित्रकूट रेलवे स्टेशन में पानी ही पिया था, बस उसके सिवा कुछ नहीं। और चित्रकूट पहुंचे 7 बजे के लगभग शाम को। बड़ी भूख लगी, और जब तक हम आश्रम में पहुंचे वहां पंगत हो चुकी थी, सब भोजन कर चुके थे। बड़ी भूख लगी थी, पर किससे मांगे कि भैया भूख लगी, रोटी दे दो। मांगना आया नहीं, मांग नहीं सके। चलो जो भगवत इच्छा, तो भूखे ही लेट गए। जो दुपट्टा बिछाए, गर्मी का समय था, तो दुपट्टा जो ओढ़ा था उसे बिछाया, बैसाखी की तकिया बनाई और अपने राम लेट गए। बगल में चाचा भी लेटे, हमारे गांव के चाचा, दोनों जन लेट गए। तभी अचानक एक साधु जी आए। अरे भाई कहाँ से आए हो? जी स्वामी जी आए हैं, वहीं से आए हैं जहाँ से ठाकुर जी ने भेजा। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने कुछ प्रसाद वगैरह पाया?
नहीं अभी तक तो नहीं। अच्छा रुको, हम ला रहे हैं यहीं, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। देखिए बिस्तर पर, मतलब हम लोग जमीन पे लेट गए, जो वहीं जमीन पे ऐसी जमीन लेट गए। अब नई जगह है, ना वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते। ये बात बहुत पुरानी होगी, 2013-14 की बात है। और बस लेट गए। संत जी ने पूड़ी और साग, तो सब्जी और पूड़ी लेकर आए, सामने पत्तल में रख दिया। हमने चाचा को देखा, चाचा ने हमें देखा और कहा देखो, शास्त्रों में हम लोगों ने सुना था कि सबका पेट भरने वाले भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान भूखा घुमा सकता है पर अपने भक्त को भूखा सुला नहीं सकता। इस बात का मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे बिना मांगे भोजन मिला, वहां पर नई जगह मिला। सवेरा हुआ, नहाए धोए कामतानाथ जी पर गए और वहां उसी बैसाखी से लंगड़ाते हुए हमने परिक्रमा लगाई। पहाड़ मूकम करोति वाचालम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। कब? जब इनकी कृपा हो। इनकी कृपा क्या होती है, जितना अच्छे से मैं जानता हूँ आप भी उतने अच्छे से जानिए। भगवान करें आपके जीवन पे कोई संकट ना आए, पर फिर भी इनकी कृपा को महसूस कीजिए। मैंने महसूस किया। डॉक्टर ने बोला था कि आपका एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा रहेगा, मतलब आपको अब लंगड़ा के चलना पड़ेगा। लेकिन देखो, बिना ऑपरेशन के हड्डी जस की तस जुड़ गई। डॉक्टर ने जब फाइनल आखिरी एक्सरा किया ना, तो आश्चर्य से भर गया। बोले ये तो पहले की तरह हो गया, जबकि हड्डी कई टुकड़े हो चुकी थी, जुड़ गई। और ना लंगड़ाहट है, और मैं तो कबड्डी भी खेल लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, जितना दौड़ाना चाहो दौड़ भी लेता हूँ। फिर ये कृपा नहीं तो क्या है? आदमी 4 फीट से गिरता है तो मर जाता है, हम 20 फीट से गिर के भी यदि आपके बीच में बैठे हैं तो ये कृपा के बल पर ही तो बैठे हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? इसलिए भगवान की कृपा ही हमारा जीवन है। कोई माने, भगवान करे आप पर कभी कोई संकट ना आए, लेकिन जब भी संकट आया करे उस संकट को देखा करो नजदीक से, और देखा करो कि भगवान तुम्हें कैसे कैसे निकालते हैं। आप लोग ना अपना विवेक खो देते हैं। अरे भगवान ने हमारे संकट इसलिए आता है कि उस संकट में आप ईश्वर की कृपा को महसूस कर सकें, उस कृपा को नजदीक से देख सकें। मेरे जीवन में संकट ना आया होता तो मैं इस कृपा को कभी इतने करीब से ना देख पाता। इसलिए उस कृपा को दिखाने के लिए परमात्मा ने मेरे जीवन में ये संकट दिया। तब लगा कि बड़ा गलत हुआ, पर नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। जो भगवान दें प्रसन्न रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। महल दें तो महलों में रहो, और झोपड़ी दें तो भगवान जब कृपा करते हैं ना मेरी माँ, तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। भगवान ने सब कुछ दिया। जो मेरी वाणी है, आप जो सुनते हैं, जो दास अनिरुद्ध आपको कथा सुनाता है, पहले मेरी आवाज ऐसी नहीं थी, पहले मेरी वाणी ऐसी नहीं थी, परंतु शायद भगवान ने मुझसे ये सेवा कथा की करानी चाहिए, तो भगवान ने बोलने का ज्ञान भी दे दिया और सुंदर सी वाणी भी परमात्मा ने प्रदान कर दी कि इस वाणी से तुम सुनाओ कथा। तो ये वाणी भी परमात्मा की दी है, ये शब्द भी भगवान के दिए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं सब कुछ भगवत कृपा ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वही है ना, जब भगवान कृपा करते हैं
तो गूंगा भी पंचम सुर से बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। गूंगा और लंगड़ा वो कोई और नहीं, ये दास अनिरुद्ध ही गूंगा और वो लंगड़ा है, जिसने भगवान की कृपा को करीब से देखा, महसूस किया। बस आप भी भगवान की कृपा को फील किया कीजिए, महसूस किया कीजिए। जीवन में संकट आवे तो घबराइए मत। हर संकट पर कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई विशेष कृपा छिपी होती है। हाँ, हम गुस्से में परेशान होने के कारण उस कृपा पर दृष्टि नहीं डालते, समझते नहीं, पर करीब से देखेंगे तो पता लगेगा, वाह भगवान हमसे कितना प्रेम करते, कितना प्रेम करते। ध्रुव जी महाराज जब गए, भगवान ने स्पर्श शंख का कराया, शंख का स्पर्श कराते ही उन्हें दिव्य ज्ञान हो गया। ऐसा ज्ञान होगा कि पूछो ही मत। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, ध्रुव जी ने कहा, मेरे अंतःकरण में बस जाइए और हे प्रभु मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। भगवान कहाँ बस जाए? मेरे अंतः प्रविश्य, मेरे हृदय में आकर के प्रवेश कर, मेरी वाणी में आकर प्रवेश कर जाइए। बस भगवान प्रवेश कर गए। बढ़िया ज्ञान ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान 36,000 वर्षों का खंड राज्य ध्रुव जी को देते हैं। जब ध्रुव जी घर गए तो इनके पिता ने इन्हें, जिन्होंने गोद से नीचे गिरा दिया था, ऐसे पिता ने अब इन्हें अपना राजा मान लिया, खुद जंगल चले गए और ध्रुव जी महाराज ने राज्य सत्ता संभाली। इनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया। मनु जी ने समझाया, तुम भक्त हो, मार काट शोभा नहीं देती। कुबेर जी बड़े प्रसन्न भये कि तुम बड़ों का सम्मान करते हो। अच्छा, बड़ों का आदर करने से ना हमारे पितर लोग भी प्रसन्न रहते हैं। अरे भाई, बच्चा अच्छा है, बड़ों का आदर करता, सम्मान। इसलिए अच्छा एक बात बताओ, आपके मतलब की बात बोलूंगा, बताइए सम्मान करने से क्या होता है? हम औरों का सम्मान करेंगे तो क्या होगा? बोलो फटाफट, सही उत्तर कौन देगा? हम औरों का सम्मान करें तो हमें क्या मिलता? बोलो। जब हम औरों का सम्मान करते हैं तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। जब हम आपका सम्मान करेंगे तब आप हमारा सम्मान करेंगे। सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, इसलिए सबका सम्मान करो। और आप लोग क्या करते हैं? किसी से भी लड़ जाते हैं, बिना बात के झगड़ा कर लेते हैं। अरे मीठी बात बोलो ना। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, अपमान देने से क्या मिलेगा? इसलिए सम्मान चाहते हो तो सम्मान करो, आप सबका सम्मान करो। आप सम्मान की भूख ना रखो, आप सबका करेंगे, अपने आप आपका सम्मान होगा, आपका आदर होगा। भाई, जैसा हम बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? एक दिन भगवान मेरे सपने में आकर बोले, क्यों अनिरुद्ध, क्या हो रिया है? मैंने कहा, प्रभु देश रो रिया है। कहा उन्होंने, क्यों रो रिया है? मैंने कहा, भगवान खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता क्या है?
आप चाहते हैं कि मेरी जेठानी मेरा सम्मान करे, मेरी देवरानी मेरा आदर करे, चाहते तो आप सम्मान है, पर आप उसका सम्मान करते नहीं, आप उसे गालियां देते हैं, आप उसकी निंदा करते हैं। तो जब आप उसका आदर नहीं करते तो वो आपका क्यों करेगी? इसलिए आप हमारा आदर करो ना करो, पर हम आपका आदर करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबसे बात करता है ना, हाथ जोड़कर बात करता हूं मैं, भैया आप हमारा आदर करो ना करो, आपके संस्कार जो है वो आप करेंगे, मेरे संस्कार हैं कि मैं सबका आदर करूं, तुम्हें अपने संस्कार कैसे छोड़ो। इसलिए ये दास सबको प्रणाम करता है, हम सबका आदर करते हैं, हम किसी का अपमान करने की सोचते भी नहीं। जो हमें गाली देता है हम उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दीजिए। हम किसी के बारे में गलत सोच के क्या प्राप्त कर लेंगे बताओ? हमें क्या फायदा होगा यदि हम आपके बारे में कुछ भी गलत सोचें? तो है कोई लाभ? फिर